चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की बाल विकास की ये क्लास नंबर तीसरी है। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एमपी टेट वर्ग 3, सी टेट, रीट, किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका बाल विकास सीडी भी पूछा जाता है, उसकी आपकी क्लास नंबर तीसरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर हमसे डेली की क्लास में ऐड होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें भी फ्री क्लास में ऐड कर दीजिएगा। 9753749986 पर आप मैसेज कर सकते हो कि सर हमें भी क्लास लेना है। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। वेरी गुड। उसे अध्यापक के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, या उन्हें उनकी रुचि। तो आप सभी को पता है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने आप विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचता है तो वह जो है वह मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था होगी? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। चलिए, आप सभी को पता है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस सिद्धांत, आप सभी को पता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के भौतिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर को किसने पहचाना है? तो आप सभी को पता है कि जीन पियाजे ने। अभी मैंने बताया था, जीन पियाजे द्वारा भौतिक विकास के 4 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? संवेदी गतिक अवस्था, ये यहाँ पर बता देते हैं। संवेदी गति अवस्था, ये यहाँ पर लिख देना, प्रणो अवस्था की जगह गति अवस्था। वो होती हैं 0 से 2 वर्ष। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये होती हैं 11 से 15 वर्ष। ये 4 अवस्था बताई थी जीन पियाजे ने। आपको इसके ऊपर पूछा जाता है कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष, औपचारिक 11 से 15 और मूर्त 7 से 11। ये बताया था आपके जीन पियाजे ने। अगला, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होती। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कौन सी भूमिका होनी चाहिए? वो होनी चाहिए अग्र सक्रिय होना चाहिए। अगला, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान, विद्यालय कक्षा, ऑडिटोरियम या गृह? सबसे अच्छे तरीके से। वेरी गुड। तो आप सभी को पता है बी, विद्यालय और कक्षा। रिक्त स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। रिक्त स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विचलित किया जाता है। 20 नंबर का सी वाला, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछ। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। क्या उचित है? श्यामपट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी करना या प्रश्न करना? तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को प्रश्न पूछना बहुत ही जरूरी है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? बताइए। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है?
डी वाला, क्योंकि यह जो होता है यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। परिवार एक साधन है, तो परिवार जो है अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप सभी को पता है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कक्षा में अनुशासन, कक्षा में विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ये एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह है, उसे शामपट, आदि साहब या इनमें से कोई नहीं। तो आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो उसे सही निर्देश देंगे, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। पृथक पृथक सामाजिक समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृद्धि साधारणतः किस पर आधारित है? तो पृथक पृथक समजाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृद्धि उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति। आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए क्या बोला गया? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाना। तो आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि को बैठाने के लिए बोला गया है, तो हम ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीख लेंगे। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए क्योंकि उनके अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान। और लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्ति निर्माण से, कक्षा निर्माण से, अनुशासन से, यह सभी। आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और डेली क्लास में जुड़ना है तो आप बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।